अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये है नारा बीजेपी का, मूल मंत्र है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जासूसी करते थे, अंग्रेजों को बताते थे। भारत छोड़ो आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया था। ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता है अपनी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नाथूराम गोडसे नपुंसक था। नपुंसकता अगर मर्द होता तो किसी एक ब्रिटानिया गवर्नमेंट के सिपाही को, थाने के सिपाही को पत्थर फेंक के दिखाया होता। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल तक के जो मोदी जी और बीजेपी सरकार कह रही थी कि उन्हें अब संघ की ज़रूरत नहीं है, अचानक मोदी जी संघ की तारीफ़ करने लगे हैं। बड़ा सवाल ये है कि संघ की तारीफ़, आरएसएस की तारीफ़ अचानक उनको क्यों करनी पड़ रही है? ये तारीफ़ है या इसके पीछे कोई और खेल है? सर, आपको क्या लगता है, संघ की तारीफ़, आरएसएस की तारीफ़ मोदी जी अचानक क्यों कर रहे हैं? एक कहावत हमारी भाषा में आती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। विपत के काल में अपनों को ही याद किया जाता है, क्योंकि कुर्सी जब जाने वाली होती है और संघ इनका मातृ संगठन है, तो मातृ संगठन से अपनी माँ से बगावत करके कोई बच्चा कब तक जिंदा रह सकता है, ऐसा संभव नहीं है। दरअसल और उधर माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को डर सता रहा है कि हमारे वहाँ ईडी सीबीआई कब आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए वो भी अपने बयान से पलटी मार गए। और जो जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि मैं और मेरी बीजेपी को अब संघ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 240 आने के बाद उन्हें संघ की अहमियत और ताकत का अंदाज़ा लग गया, खास करके उत्तर प्रदेश में। और बिहार में चूंकि सर पे इलेक्शन है, पूरे देश के युवा बेरोजगार नौजवान सड़कों पे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो या कहीं। क्योंकि हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और पंजाब में जब प्राकृतिक आपदा आई हुई थी तो संघ का कोई योगदान नहीं रहा, जबकि पहले यदा के यदा लोग चले जाते थे। और वैसे भी उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल की, पंजाब की बीजेपी और आरएसएस को कोई आवश्यकता नहीं है। इवन मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और आसाम भी, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका काम उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, उल्टा प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से चल जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो हिंदी भाषी, देखिए हमारे वहाँ जो है ना, हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। कोई इतिहासकार बता दे कि ग्रेट ब्रिटेन ने कभी हिंदुस्तान पर सैनिक कार्रवाई की। और आरएसएस और बीजेपी यानी भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार में हिंदुज़म खतरे में पड़ता। मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, इनके ज़माने में हो गया। देखिए पहले के लोग इमारतें बनाते थे, प्रधानमंत्री हों या कुछ। अच्छा, इनके ज़माने में कैसे हो गया? ये तो कह रहे हैं हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, हिंदू धर्म को बचाने आए, तो इन्हीं के ज़माने में हिंदू खतरे में कैसे? आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि हम हमेशा हर जगह इनके जितने वो जो मठाधीश हैं, ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, जितने भी करप्टेड कथावाचक हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, तो उनके द्वारा, इन लोगों के नेताओं के द्वारा हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए, एक तो कोई दढ़ियल था, वो क्या बोलते हैं, कोई साधु महात्मा फर्जी वाला, वो कह रहा मैं जल समाधि ले लूँगा। तुम भाई नहीं, यहाँ सरयू नदी में पानी है, गंगा में नहीं पानी है, तो चलो मैं तुम्हें ब्रह्मपुत्रा नदी में ढकेलने के लिए तैयार हूँ, मैं धक्का दे दूंगा। भाई मुझे एक चीज़ बताइए,
कि इस देश में विकास पे ये सरकार बात नहीं कर सकती है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकती है, महंगाई पे नहीं बात कर सकती। महंगाई का दशहरे का तोहफा दिया तो है, एलपीजी गैस सिलेंडर से महंगा कर दिया। हाँ, जो 10-10 हज़ार रुपया दिया है बिहार में वोट के लिए घूस, अरे भाई 10-10 हज़ार रुपया बहनों को तो आपने दिया, लेकिन 15-15 लाख जीजाओं को कब दोगे अब ये तो भाई? पुरुष वर्ग को काहे अपमानित कर रहे हो? लेकिन मैं बहनों को तो दे दिया। हाँ, बहनों को दिया, दिल्ली में वादा किया, अभी तक नहीं दिया। आप मध्य प्रदेश में वहाँ भी झंडू चमन परास हैं, हरियाणा में भी हैं, तो बिहार है, लेकिन बिहार बगावत की धरती है, गौतम बुद्धा की धरती है। अच्छा, गौतम बुद्धा की धरती है, बिहार में घुसपैठिया हैं। अब कैसे याद आ रहा है मोदी जी को? बीजेपी को क्यों लग रहा है कि घुसपैठिया अभी है बिहार में सारे? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये है नारा बीजेपी का, मूल मंत्र है। और क्या घुसपैठी जो है सिर्फ घुसपैठिए इनको यहाँ दिखाई देंगे। और देखिए, मुसलमानों से मोहब्बत है इनको, मदरसा का जो है नवीनीकरण और उसको जो है सरकारी फंड कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला था, अटल जी की सरकार में मिला था। और मदरसे को जो है स्कूल का दर्जा अटल जी की सरकार में मिला था। ये भी एक मोहब्बत है बीजेपी की। ऐसी बानी बोलिए, ये बीजेपी का नारा है, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी हो। कुल मिला करके आरएसएस का ये क्या बोलते हैं, शताब्दी समारोह मना रहे हैं ना, 100 वर्ष पूरे होने का शताब्दी, जो कहीं रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं रहा, 0 सन्नाटा। ये अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जासूसी करते थे, अंग्रेजों को बताते थे। अच्छा। भारत छोड़ो आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया था। और हम उस देश के नागरिक हैं जो अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 6 महीना नहीं बचा पाए थे। 1948 में 3 गोली मार करके सुला दिया एक 70-80 साल के बुजुर्ग को। आप बताइए, किसी धर्म, चाहे इस्लाम हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, या बौद्धिस्ट हो, या सनातन धर्म हो, ये मूल मंत्र है। कहा जाता है कि किसी महाभारत की लड़ाई में भी कहा गया था, और भीष्म पितामह ने करके दिखाया था, कि स्त्री, महिला, बच्चे, विकलांग, बुजुर्ग या किन्नर पर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है या उन्हें प्रताड़ित करता है, उनको दुख पहुंचाता है, तो हमारे सनातन धर्म में ऐसे व्यक्ति को नपुंसक कहा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नाथूराम गोडसे नपुंसक था। नपुंसकता अगर मर्द होता तो किसी एक ब्रिटानिया गवर्नमेंट के सिपाही को, थाने के सिपाही को पत्थर फेंक के दिखाया होता, तो ब्रिटानिया गवर्नमेंट वाले बता देते। बुजुर्ग आदमी को मार दिया, यही उपलब्धि है। देखिए, आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं मोदी जी, इसके पीछे क्या खेल है? देखिए, आरएसएस माने बीजेपी, बीजेपी माने आरएसएस। लेकिन पहले तो कह रहे थे हमें जरूरत नहीं है। हाँ, वो कुछ ऐसा होता है ना, शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, और सोचते हैं कि इतना हमने बवाल खड़ा कर दिया है हिंदू मुसलमान करके, अब हिंदू वोट हमें मिल जाएगा। तो 24 में दिखाया कि, तो उनको महसूस हुआ कि अब आरएसएस के बिना, तो क्योंकि अभी बहुत चुनाव, लगातार चुनाव हैं, 27 तक चुनाव हैं, तो इसीलिए उनको फिर आरएसएस की याद आई। और आरएसएस ही तो वो बेटे हैं तो वो बाप हैं, वो बाप हैं तो वो बेटे हैं, मतलब दोनों एक ही सिक्के। दोनों। हाँ, आरएसएस माने बीजेपी, बीजेपी माने विचारधारा। शुरू से ही जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, वो आरएसएस ही के विचारधारा पे बनी और उसी पे काम करती है। कुछ थोड़ा सा ओवर हो गया था, ये मान लो। ये भी मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि आरएसएस से 4 कदम आगे इस सरकार ने काम करने की कोशिश की, पीछे हुए। अब फिर शायद आरएसएस के वही नक्शे कदम पे चल